अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके करियर को लेके आपका पर्सपेक्टिव पूरा बदल देगा। रिसेंटली मैंने विजिट किया था इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक कॉलेज न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में ड्यूरिंग देयर एनुअल फेस्ट। We are in the Techron, the fest of Newton School of Technology. We're gonna explore all the events that are happening here. I'm gonna explore the college with all of you. और मैंने जो भी देखा और एक्सपीरियंस किया दैट लिटरली सरप्राइज्ड मी और मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मैं ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर पाता एज अ स्टूडेंट। नॉर्मल इंसानों को देखा है मैंने खेलते हुए, यहाँ पे रोबोट्स खेल रहे हैं भाई। वाओ, क्रेजी थिंग्स हैपनिंग भाई। इंडिया में ना ऐसे कॉलेजेस रियली बहुत ज्यादा नेसेसरी है भाई। ये बहुत बड़ी जगह है। बट बिफोर मैं आपको वो फील करवाऊं जो मैंने किया यहाँ, इनफैक्ट हम सब ने किया, आई वॉन्ट यू टू नो दिस थिंग। आज से एग्जैक्टली 1 साल 2 महीने पहले मैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के टच में आया था जब मेरा इंस्टाग्राम पेज हाल ही में ग्रो करना शुरू किया था। मेरा एम हमेशा से रहा है कि अपने कंटेंट के थ्रू वो वैल्यू प्रोवाइड करना जिससे आपको आपकी जर्नी में मदद हो सके। इसीलिए किसी के साथ भी काम करने से पहले मैं उस वैल्यू को ढूंढता हूँ जो वो आपको दे रहे हैं। न्यूटन स्कूल ने एक्चुअली मुझे काफी इंप्रेस किया दैट टाइम, स्पेशली जब मैंने उनके बारे में खुद से रिसर्च किया। उनका सिस्टम, एडवांसमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट्स, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप, ये सब कुछ टॉप नॉच लगा। एंड हेंस आई डिसाइडेड टू वर्क विद देम, क्योंकि इंडिया में आज ऐसे एजुकेशन की डेस्परेटली नीड है, पर अब ग्राउंड रियलिटी भी एक्सपीरियंस करना जरूरी था। 1 साल से साथ में काम करने के बाद, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट NST's कैंपस इन पुणे ड्यूरिंग देयर एनुअल टेक फेस्ट। पहले मुझे लगा आई वाज जस्ट अटेंडिंग अनदर कॉलेज टेक फेस्ट, बट मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं एक ऐसे प्लेस में जा रहा हूँ दैट लुक्स लाइक द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम था पुणे में, तो एक्साइटमेंट तो थी ही, ऊपर से एक ऐसे कॉलेज में जा रहा था जो बाकी नॉर्मल कॉलेज से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट था। जिस मोमेंट पर मैं कैंपस के अंदर गया, आई फील लाइक इट्स ह्यूज एंड ब्यूटीफुल एज वेल। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, देखो बस इस जगह को देखो गाइज, आई कैन नॉट लिटरली से भाई ये बहुत बड़ी जगह है। द कैंपस इज टू बिग लाइक लिटरली 100 एकर्स जगह को लेकर ये कैंपस है टोटली। द एरिया इज कम्प्लीटली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर एक मोस्ट एडवांस करिकुलम सीखने के लिए आ रहे हो, आपको एक मोस्ट एडवांस्ड एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं जब विजिट नहीं किया था, मुझे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा होने वाला है, बट रियली आई एम लाइकिंग इट, आई एम एंजॉयिंग दिस व्यू। एक अलग एनर्जी फील हो रही थी और सबसे जो कूल बात मुझे लगी कि वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने देखा AI, Web3 और स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हुए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। So this website is made by you and your team, right? Yeah, two of my friends. Okay. So it's basically cocktail mixing guide. Okay. This was a 7-1 project. Okay. Tells you what all the ingredients, all the instructions. Acha. So he will be doing all those things accordingly. Yeah. Is this AI or something else? No. We did it all by ourselves. Oh, great, yeah. Blinkit के साथ पार्टनर है Valpia। Blinkit के साथ how you guys working? So it's basically like all the problem statements are given to us by Blinkit. So like all the problem they are facing currently. So these guys are trying to find a solution. And if Blinkit would like it, they might offer them an internship. They might get a job over there. Like the opportunity is endless. The main point of this is like they are learning a lot. अगर यहाँ पे कोई आता है और चाहता है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, मुझे कुछ अलग फील्ड में भी जाना है, एक्सप्लोर करना है, जैसे आपने कहा कि गेम डेवलपमेंट का है, रोबोटिक्स भी है, अदर चीज़ें भी है, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी को एक ही फील्ड में जाना है। दे कैन ट्राई lot more things other than that, right? Yeah, so the best part about this college is you get exposure of everything that is like the currently trending. The trend has the money. Like our course is AI/ML. 2 days prior we get a master class by Sir Gopinath. He did his PhD from Stanford, which is like the top guy in the AI/ML field right now from the India, I can say. You get a lot of exposure. Our team also went into SIH. Like it's one of the biggest hackathons in India. Guys are going into ICPC. In most of the colleges, people don't even know about ICPC in their 4th year. So that's the difference of level between Newton and other traditional colleges. देखो, being honest, I was never been that college freak guy जिसको कॉलेज जाना बहुत पसंद था, कॉलेज जाके बहुत पढ़ाई करना पसंद था और वो बुकिश नॉलेज लेना पसंद था। नो, क्योंकि मैं बहुत पहले उस ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर आ चुका था। मुझे वो फालतू का टाइम पास करने के लिए कॉलेज जाना पसंद नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से कॉलेज जाता था कुछ दिन और बस एग्जाम्स के दिनों पे एग्जाम्स देके घर आ जाता था, दैट्स इट। बट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में विजिट करने के बाद से मेरा माइंडसेट कंप्लीटली बदल गया। मुझे लगा कि आज काश अगर मैं 12th में पढ़ रहा होता तो शायद मैं NST के लिए अप्लाई करता, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग एडवांस करिकुलम या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के एक्स एम्प्लॉयज आके आपको पढ़ा रहे,
बल्कि दे आर फॉलोइंग द फ्यूचर. ऑल्सो टीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, ऑब्वियसली दे आर हाईली नॉलेजेबल, बट मोर देन दैट आई फाउंड देम वेरी कोऑपरेटिव विद देयर स्टूडेंट्स. गाइज अभी हमारे साथ है दीपक सर, यहाँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के सबसे बेस्ट फैकल्टीज में से एक है, मतलब कम्युनिटी का ये टीच करते हैं. मैं आपसे जो सवाल करूंगा कि स्टूडेंट्स को आजकल ना सबसे मेन जो प्रॉब्लम है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको पता ही होगा कि सब लोग बुकिश नॉलेज की ओर भाग रहे हैं. एआई का ज़माना आ चुका है, चैट जीपीटी सबको यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ में. इस दौरान ऐसे कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा कमी है, शॉर्टेज है. न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड कर रहा है, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. हो सकता है 6 महीने पहले जो चीज़ काफ़ी ट्रेंडी थी, काफ़ी टेक में थी, वो अभी रिलेवेंट हो जाए. बुकिश नॉलेज इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आई वुड से बुकिश नॉलेज इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर तुम नॉलेज बिल्ड करते हो. बट इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग देम एंड होपिंग दैट इट विल बी रिलेवेंट इन योर फ्यूचर, देन इट्स नॉट द केस. सेकेंड चीज़, बेसिक फंडामेंटल जो हैं कंप्यूटर साइंस के या फिर इन जनरल किसी भी फील्ड को तुम परस्यू कर रहे हो, और क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए. बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, बट जो बेसिक डॉट्स बनाना, डॉट्स को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ है, वो तुम कहीं पे भी रीयूज़ कर सकते हो किसी भी फील्ड में. लेट्स से इवन इफ आई एम लर्निंग कंप्यूटर साइंस, आई कैन यूज़ द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एनी अदर फील्ड. लेट्स से इन कुकिंग, तो जैसे अभी मुझे पता है यहाँ पे कि मेरे पास लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा है, तो मुझे कुछ डॉट्स पता है कि अच्छा ये गिवन है तो ये तो होगा ही, तो इस टाइप के मैं डॉट्स कनेक्ट करके एक डिजायर्ड रिजल्ट पे जा सकता हूँ. सिमिलरली ये जो स्किल है वो कहीं भी ट्रांसफरेबल है किसी भी फील्ड में. तो आई गेस जो कॉलेजेस हैं उन्हें रेदर देन टीचिंग देम द टेक स्टैक और बुकिश नॉलेज, दे शुड फोकस ऑन इनेबलिंग देम to think about problems in a curious way, in a more creative way, and build their problem solving skill, so that they no matter कल को अगर completely change हो जाए, let's say कल को पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही चेंज हो गया, the way we design software, the way we think about computer, वो भी चेंज हो गया, तब भी ये स्टूडेंट्स उतना ही अच्छा कर पाएँ जितना ये चेंज नहीं हुआ तो कर पाएंगे. मैं एनएससी में नॉन अकेडमिक हेड करता हूँ. उसका जो सोनीपत कैंपस है हमारा, पुणे कैंपस है, तो दोनों में हेड करता हूँ. तो अभी जैसे टेक फेस्ट है तो पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन ये सब सारा बच्चों ने करा है. बट देन आई वाज ओवरलुकिंग ऑन द मतलब टॉप में आई वाज ओवरलुकिंग इट. सो बस ये एंड देन दैट्स व्हाट आई डू. आई सी, मतलब स्टूडेंट्स बहुत खुश है यहाँ पर, जो कि अल्टीमेट मोटिव है, मतलब बहुत अच्छा है. एंड इंडिया नीड्स दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस. Right. I think the learnings that they have had is immense. I have seen it myself. Last year we did it. This year also, I think these students, I've seen them what they were probably on the first day when they came in, and who they are now. I think there is immense growth that have happened. I think आपको career वगैरह में that is what helps you a lot. I'm not saying that studies don't, but I think what you learn in the class probably gives you a 30% or whatever you can say that, but it gives you a certain skill set which you apply practically. But then how do you advance in your career and grow in your career is something that you learn through doing a lot of different things than just studies. True, 100%. Because your personal growth then happens through that, and I think these are the things which really get somebody's personal character out, and that is what the world anyway looks forward to. And I also got impressed by this कि आपको कहा जाता है ना कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा. एक्चुअली में मैंने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स एक 1.5 साल के एक्सपीरियंस से ड्रोन्स बना के कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, रिमोट कंट्रोल कार्स बना के उनसे रेस करवा रहे, रोबोट्स बना के उनसे सॉकर खिलवा रहे. और सबसे कमाल की बात, जो एनर्जी थी ना स्टूडेंट्स के बीच में, दैट्स इमेंस. क्योंकि मैंने विजिट किया था सेकेंड डे पर, फेस्ट चल रहा था 3 दिन का, और उससे पहले से 2-3 दिन से वो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों में लगे पड़े थे, मैनेज कर रहे थे, फेस्ट का इंतजाम कर रहे थे. उसके बाद भी दे वर टोटली एनर्जाइज्ड. कोई कोई तो बस 1-2 घंटे की नींद लेके आ रहा था. मतलब इट शोज कि दे वर टोटली एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. ये कितना टाइम लगा? कैन यू प्लीज शो द ट्रैक? लाइक ये जो पूरा ट्रैक है ये बनाया है इन्होंने, ये कितना टाइम लग गया है वैसे? Time. Tomorrow morning we started at 9 o'clock. Okay. And I slept at 4. And at that time also track incomplete था. फिर हम सुबह 7 o'clock आए, फिर हमने ट्रैक कंप्लीट किया है 11 o'clock तक. मतलब बहुत. And that after थोड़ा डिले हुआ है, 1 बजे से हमारे फर्स्ट मैच स्टार्ट हुआ है. वाओ, ही इज लिटरली वर्किंग हार्ड. मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. तो इसीलिए मैंने वहाँ के स्टूडेंट से ये भी पूछा कि अगर कोई एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके दिमाग में रहना चाहिए. व्हाट कन्विंस्ड यू टू जॉइन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? Personally for me, जब हम ज्वाइन कर रहे थे, there were no seniors, there were no students, and there was no record. In fact, कैंपस का भी हमें श्योर नहीं था कि कैंपस एग्जिस्ट करता है या नहीं.
So for me personally, it was what I said, a leap of faith. I feel the curriculum was quite tempting. So that was the main plus factor. आपको लगा नहीं कि आप इतना पैसा दे रहे हो तो आप कोई और कॉलेज भी चूज़ कर सकते हो rather than this, लेकिन आपने न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज़ किया? Actually, I got thought आया था कि like इतना पैसे दे ही रहे तो why not go for some colleges जो कि like reputed हैं, like बिट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं. बट देन वही फैक्टर ना थोड़ा सा लाइक एक मन में चलो दिया थोड़ा सा हटके करने का. एंड इनका ऑब्वियसली करिकुलम काफ़ी अलग है. सो दैट वाज द मेन पार्ट दैट लेड मी टू दिस कॉलेज. यू थिंक कि अभी यहाँ पर जो मोस्ट एडवांस करिकुलम प्रोवाइड किया जा रहा है दिस इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल दोज कॉलेजेस जो कि बाहर नहीं हो रहा है सब कॉलेजेस में, मतलब जो बुकिश नॉलेज पे अभी भी डिपेंडेंट है या फिर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल अभी भी वहाँ पे क्लासेस होते हैं, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है क्या आपको लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि मतलब अभी उठ कर आ रहे हैं 12th के बाद जो अपना करियर सोच रहे हैं? जो 12th वाले बच्चे होते हैं आई फील कि वो छोटे से एक बबल में रहते हैं जेई वाले कि IIT NIT अगर ये नहीं मिला तो कुछ और है ही नहीं. आई फील कि जब उससे बाहर निकलते हैं उस बबल से दे फील कि दे गेट टू सी द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आई फील कि अगर इफ़ दे वांट टू एक्चुअली ग्रो और डू समथिंग गुड इन दिस टेक वर्ल्ड दे रिक्वायर गुड स्किल्स जो कि वी कैन ऑलरेडी सी बाकी कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है. सो इफ़ बच्चे जो पढ़ते हैं वो खुद से पढ़ते हैं लाइक इवन इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स they go on YouTube or something and they get those skills. If the college is providing those skills, that is like the best thing that can happen. आपने कहा आपका 2 साल हो रहा है, right? It's 2 years. तो आपने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया अभी भी? आई एम ऑलरेडी इंटर्निंग एट DRDO राइट नाउ. तो हमारे बैच को प्रॉमिस किया गया था कि सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगेगी. राइट नाउ द होल बैच इज ऑन अ इंटर्नशिप ब्रेक like for the whole semester. Some of them are in Bangalore, some of them are in Pune, some of them are in Hyderabad, अलग अलग कंपनीज में. तो वी आर ऑलरेडी इंटर्निंग एट डिफरेंट कंपनीज. तो जो प्रॉमिस किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटर्नशिप दैट्स हैपनिंग राइट? दैट्स हैपनिंग. आई एम इंटर्निंग एट DRDO इन सेकंड ईयर. वो बहुत अलग से वो चीज़ है. द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव सेट फॉर अस अभी तक तो वो मैच कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ चेंजेस आर बीइंग मेड बट आई फील द कमिंग बैच वो हमेशा ज़्यादा प्रिविलेज होगा. लाइक वी कॉल आवर बैच द एक्सपेरिमेंटल बैच क्योंकि हमारे पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो उससे सीख के लाइक नेक्स्ट बैचेस पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं. द प्रूव्स दैट अभी जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं दे आर अचीविंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन डिफरेंट डोमेन्स. ऑल्सो एक चीज़ को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं एज अ स्टूडेंट जब भी हम कॉलेज जाते हैं, विच आई फील वी शुडंट. कॉलेज में हम सिर्फ सीखने के लिए नहीं जाते, दैट्स अ पार्ट, बट कॉलेज में हम जाते हैं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए भी. एंड फॉर दैट वी नीड दैट पीस एज वेल, जहाँ पर जाकर हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं, खुद के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा डीप बना सकते हैं, फोकस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. सो कॉलेज का मतलब मेरे लिए ना हमेशा से ये रहा है कि ना सिर्फ आओ और क्लासरूम में घुस जाओ पढ़ना लिखना शुरू कर दो. नो, यू नीड सम स्पेस. आपको ब्रीथ करने के लिए टाइम चाहिए, आपको सोचने के लिए, अपने दिमाग को काम करवाने के लिए, क्रिएटिविटी जगाने के लिए यू नीड सम स्पेस. एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड हियर इन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब सीरियसली यू कैन सी कि अगर आपको शांति चाहिए ना, इफ़ यू वांट सम पीस ऑफ माइंड, अगर आपको सोचना है, थोड़ा शांत में आके बैठना है साइड में, यू नो यू गेट दिस काइंड ऑफ एरियाज एज वेल. लाइक एक्चुअल नेचर भी मिलता है, नेचर की फीलिंग भी मिलती है. यू कैन ऑल्सो कम एंड सिट हेयर लाइक दिस, थोड़ा बहुत यार चिल कर लिया, सोच लिया, थोड़ा सा इधर उधर पेड़ पौधे देख लिया, ग्रीन देख लिया, बिकॉज आवर आइज नीड ग्रीन, यू नो. एंड सी द लुक इज़ सो ब्यूटीफुल. और अभी तो फिलहाल पीछे फेस्ट वगैरह चल रहा है, म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, तो इसीलिए अभी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. बट ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई फील कि यहाँ पे बहुत शांति रहता है. वो मुझे भव्य बता सकता है. Yeah, it's mostly quiet. The peace of mind you get it. मेरे साथ 2-4 और क्रिएटर्स भी गए थे. हमारे अंदर एक्साइटमेंट तो थी ही, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम और ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो गए इनकी एनर्जी को देखकर. मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो चीज़ें देखा ना, मैंने देखा कि एक्चुअली में वो बदलाव कैसा दिखता है. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, अगर मैं आज के टाइम पर कॉलेज शुरू कर रहा होता ना, तो मैं किसी ऐसे ही इन्वायरमेंट में शुरू करता. मुझे आज भी याद है कि मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कुछ कंपनीज आई थी जिन्होंने ऑफर किया था 10,000 12,000 कुछ ऐसे सैलरीज. न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको मैंडेटरी 6 महीने का इंटर्नशिप मिलता है, वो भी 30,000 एवरेज. उससे ज़्यादा मिल सकता है लेकिन 30,000 एवरेज मिलता ही मिलता है. एक स्टूडेंट ने तो गूगल की GSOC एग्जाम क्रैक करके 1,25,000 स्टाइपेंड हासिल की. और बात सिर्फ इंटर्नशिप या प्लेसमेंट की नहीं है, आप जो चीज़ें सीख रहे हो ना, दैट्स इनसेन. वो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाली है, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर.
यू आर नॉट लर्निंग समथिंग दैट्स नॉट वैल्यूएबल टुडे। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया इन सभी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके कि दे आर मोस्टली इनोवेटिव माइंड्स, दे आर क्रिएटिव। लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप क्यूरियस हो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके तो एक बार डेफिनेटली इसको चेकआउट करो। हो सके तो खुद जाके एक बार इनके कैंपस को विजिट करके देखो। हो सकता है कि आपका एजुकेशन को देखने का नजरिया इसके बाद से कंप्लीटली बदल जाए। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विजिटिंग इंडियाज मोस्ट एडवांस टेक कॉलेज।